आई नो, एक एक्सेप्शन समझकर आज हमें मिलने दीजिए। मेरी माँ को बहुत घबराहट हो रही है। बोला ना मैंने। देखिए, आप करण लुथरा को नहीं मिल सकते, और वैसे भी हम करण को दूसरी जेल शिफ्ट कर रहे हैं। नई जेल में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग उसे? देखिए, ये सब चीजें हम आपको बता नहीं सकते। आप ऐसे कैसे उसकी जेल बदल सकते हैं? उसने कोई खून नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है जो ऐसे आप। देखिए, वो मुजरिम है नहीं है ये कोर्ट तय करेगी। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आपका भी तो तजुर्बा है ना। आपको उसकी शक्ल देखकर नहीं पता चलता कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई खून नहीं किया। आप एक मिनट देखिए मैडम जी, देखिए सुनिए, जब तक कोर्ट ये साबित नहीं करता कि करण बेगुनाह है, तब तक वो हमारे लिए खूनी है। प्रीता, आप अपनी माँ को प्लीज समझाइए, नहीं तो मुझे कांस्टेबल को बोल के आपको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जब तक मैं करण से नहीं मिलूंगी ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे सच में उससे मिलना है 2 मिनट के लिए। अपने माँ को समझाओ, वरना लेडी इंस्पेक्टर आपको धक्के मार के बाहर निकालेगी। नहीं नहीं नहीं, माँ मेरी बात। क्या बात? मैं बात नहीं सुनूंगी, मुझे मिलना है उससे बस 1 मिनट, और उसके बाद मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ। कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, उनका टाइम नहीं है अभी मिलने देने का, वो नहीं मिलने देंगे हम। मुझे बस 1 मिनट मिलना है। वो नया इंस्पेक्टर आएगा ना, जो भी ड्यूटी पे होगा, मैं उससे बात करूंगी और फिर जाकर उससे मिलूंगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले करण को मिली थी, वो ठीक है। अब मेरी बात मैं भी मानिए। उससे मिलने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है उसे 2 मिनट देखने के लिए। आज हम दोबारा ट्राई करेंगे माँ, हार नहीं मानेंगे। कल आते हैं ना, कल आते हैं, दोबारा देखते हैं, शायद फिर मिलने दें। अभी तो इंस्पेक्टर सर भी चले गए। तू कह रही है तो तेरी बात मान लेती हूँ। माँ, आपको मैं मिलवा दूंगी, आप अभी चलिए घर। चुपचाप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। मेघा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 50 लाख दो और रिचार्ज करवा लो अपनी बहू होने की पोस्ट को लूथरा हाउस में। परसों तक मुझे 50 लाख मिल जाने चाहिए। जो सबूत मैं वहां से लाने क्या था, वो फोन नहीं ला पाया, नहीं सबूत ला पाया, नहीं सबूत को मिटा पाया। We are finished. फोन के बदले पता है क्या डिमांड किया उन लोगों ने मुझसे? क्या? 70 लाख रुपए। शर्लिन, 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 शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई। हाय रब्बा, आजा आजा, बैठ जा। ओह माय बेबी, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। और उन दोनों डायनों ने पैसे मांग मांग के बेबी को परेशान कर रखा है। शर्लिन पुत्र, मैं समझ सकती हूँ, काफी दिन हो गए तुम अपनी मम्मी जी से नहीं मिली ना। संजना जी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हैं, तुमसे मिलने नहीं आई। तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो ना। शर्लिन, एक बात कहूँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन माँ से कम प्यार नहीं करती तुम्हें। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम किसी उलझन में हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पुत्र, क्या बात है? मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या परेशानी है? इसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शर्लिन, मैं माँ हूँ, बच्चे का चेहरा देख के ही समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। और तुम्हें देख के तो साफ पता चल रहा है कि तुम किसी कश्मकश में हो। क्या परेशानी है पुत्र? एक बार बता दो मुझे। अब क्या मेरे चेहरे पे लिख कर आने लग गया है कि मैं कब परेशान हूँ, कब क्या सोच रही हूँ? ओह गॉड। शर्लिन, क्या सोच रही हो? एक बार अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर तो करो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, कोई सलूशन निकल आएगा। एक बार बता के तो देखो। मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। शर्लिन, माँ से झूठ नहीं बोलते, मैं जानती हूँ। ये प्रेगनेंसी के दौरान हम लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो
मुझे पता है प्रेगनेंसी के दौरान कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी खाना खाने का मन करता है और कभी खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सच कहूं, माँ बनना अपने आप में सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त में बहुत सारे लोग नसीहत देते हैं कि ये खाया करो तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, ऐसा करो तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। इसी तरह शर्लिन, अगर तुम परेशान रहोगी और टेंशन लोगी तो इसका गलत असर बच्चे पे होगा। प्लीज कोई परेशानी मत उठाओ, मुझे बताओ क्या बात है, बताओ मुझे क्या परेशानी है। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या ना, इतने दिनों का मैं मॉम से मिली नहीं तो लो फील कर रही थी। मेरा बच्चा। मुझे पता था कि तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो। मैं एक काम करती हूँ, संजना को फोन करके उसे कह देती हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आ जाए। तुम मिल लोगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। नहीं मम्मी जी, मॉम वाकई में बहुत बिजी है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी मन की बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दी। और आपने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी, मुझे किसी और की नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शर्लिन, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर दीपाली? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं राखी लूथरा बोल रही हूँ। मुझे आपका रेफरेंस मेरी फ्रेंड प्रिया से मिला। दरअसल बात यह है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर में रहने आए हैं। मेरी बहू है शर्लिन और वो प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही डॉक्टर, तो मैं चाहती थी कि आप एक बार शर्लिन का चेकअप कर लेती तो मन को तसल्ली मिल जाती कि शर्लिन और बेबी दोनों ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कल के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? या श्योर आंटी, मैं कल आपको 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। शर्लिन, डॉक्टर दीपाली से बात हो गई है। कल 11 बजे सुबह की अपॉइंटमेंट है, हम साथ चलेंगे। जी मम्मी जी। अब तुम आराम करो और किसी बात की कोई टेंशन ना लो। आ जाओ। क्या डॉक्टर लगा रखा है। अब ये मूर्खों की महारानी मेरे गले में घंटा बांधेगी कि चलो पन्नू बेबी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मुझे भी पता है, इसे भी पता है कि इसको डॉक्टर की नहीं 70 लाख की जरूरत है। इसकी परेशानी की जड़ पैसे है जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा या दे पाएगी इसको। तो बेकार में डॉक्टर का रायता फैला दिया यार। क्या? प्लीज अब तू ओवर रिएक्ट मत करना। माँ पहले से ही बहुत परेशान है, ये सब देखकर और परेशान हो जाएंगी। मैं खुद परेशान हो गई हूँ। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये लोग जीजू से मिलने क्यों नहीं देते? माँ का कितना मन था जीजू से मिलने का, क्यों नहीं मिलने दिया? आई नो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तो इतनी सी बात नहीं समझ रही है। कानून है, उनके रूल्स हैं, इतने से इतने बजे मिल सकते हैं, इतने लोग मिल सकते हैं। कौन नहीं मिल सकता, कौन नहीं, उनके हाथ में है। उन्होंने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, वैसे ही। क्या कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बोलो ना अभी जो बोल रहे थे। माँ, हम यही बात कर रहे थे कि पुलिस ने आपको जीजू से मिलने नहीं दिया ना, ये बहुत गलत किया उन्होंने। कितना मन था आपका जीजू से मिलने का। तो ये दी, इन्होंने कुछ नहीं बोला होगा ना, ये चुप बैठ जाती हैं। ये एकदम सॉफ्टी है, सॉफ्टी, झगड़ा भी नहीं करती है, किसी को कुछ बोलती भी नहीं है। अगर आप मुझे लेके जाते हैं ना तो मैं देखना क्या करती। मुझे पता है तू क्या करती। क्या करती? मैं कुछ करती या नहीं करती, लेकिन इतना जरूर करती कि मैं आपकी मीटिंग करवा दी थी करण जीजू से। तू वहां जाकर पुलिस वालों से झगड़ा करती, सबसे झगड़ा करती, वहां जोर जोर से बोलती और कहती मिलने दो, हंगामा करती। तू यही करती ना तू? हाँ, और उससे भी मिलने नहीं देते क्योंकि माँ ने भी तो झगड़ा किया, मिलने थोड़ी दिया। मेरा मतलब मैंने झगड़ा किया? बात की। तू उसकी तरफदारी मत कर। हाँ,
उसको बढ़ावा मत दे इस बात के लिए। और मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने वही बात की जो मुझे करनी चाहिए थी। मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है किस समय किससे कैसे बात करनी होती है और कहाँ तक करनी होती है। कोई ज़्यादा बदतमीजी करने लगे तो फिर रुक जाना पड़ता है। कानून है, जैसा इसने कहा, हमें कानून के दायरे समझने पड़ते हैं। लेकिन तू, मुझे पता है, अगर वहाँ होती ना तो तू ये सब नहीं समझती। मैं कितना भी रोकने की कोशिश करती, तू रुकती ही नहीं, बस बोलती जाती और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता और फालतू में तमाशा मच जाता वहाँ पर। छोड़, मैं कुछ और ही सोच कर आई थी यहाँ पर। सुन, बहुत दिन हो गए ना, चल साथ मिलकर खाना खाते हैं, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी आज। ठीक है, हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। तू भी आ जा। ओके माँ, आई। तू भी आ जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे नहीं बुलाया ना तो फिर बाद में सुनाती रहेगी मुझे कि आप तो बस प्रीता दी से ही प्यार करते हो, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो पड़ोसियों की बेटी हूँ। आती हूँ।